अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वाहिद हारून, जश्न आज़ादी से चंद लम्हे पहले आपसे मुखातिब, और आज जो है वो हम कुछ नई प्रोग्राम के साथ तशरीफ़ लाए हैं आपके सामने। वो है आज़ादी मुशायरा। तो जब मैं इस प्रोग्राम के बारे में सोच रहा था, तो मेरे अंदर जो मौजूद एक दूसरा वाहिद है जो कि बच्चों की तरह अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है, तो उसकी हंसी की आवाज़ आई और उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर वाहिद, ये शायरी तेरा काम नहीं है, ये वो राह है जिस पे हसास लोग गुजरते हैं, ये शायरा आम नहीं है। और फिर उसके बाद वो जो मेरे अंदर से ये जो ख्याल आ रहा था, उसने फिर खामोशी इख्तियार कर ली। तो मैं ये समझा कि वो इस बात को समझ गया कि अब मैं नहीं मानूंगा, और कुछ आप लोग जो है मेरी कुछ ना कुछ जो शायरी है उसको बर्दाश्त करेंगे। 14 अगस्त के हवाले से जो आज़ादी मुशायरा हमने अरेंज किया है, इसमें हमारे शुरा में जो मेहमानान गिरामी मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ शोबा तिब से वाबस्ता डॉक्टर फैज़ान कैसर इस गुलदस्ते में मौजूद हैं, जो आज हमें आज़ादी के हवाले से अपना ताज़ा तरीन कलाम हम तक और आप व्यूअर्स तक जो है वो आपकी समातों को महसूस करेंगे इससे। और इनके साथ यासिर सईद सिद्दीकी साहब हैं, जो कि ना सिर्फ उर्दू में शायरी करते हैं बल्कि उर्दू के लिए भी शायरी करते हैं, और इसी वजह से इनको जो है वो सफ़ीर उर्दू के नाम से जो है वो अदबी हलकों में जाना जाता है। तो आप सबकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, व्यूअर्स के साथ मिलते हुए, मैं अपने दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद डॉक्टर फैज़ान कैसर साहब। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर भाई साहब, आपने मुझे इनवाइट किया और ये आपकी तवज्जुह से मेरा पहला मुशायरा होगा। आज से पहले किसी मुशायरे में मैंने शिरकत नहीं की थी। इंशाल्लाह हमारे साथ बहुत से माहिरीन मौजूद हैं, तो इस वजह से जो है वो बाद में हमारे जो है वो एडिट रिपोर्ट जो है वो हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह। यासिर सईद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। यासिर सईद साहब, खुश आमदीद। आपको मुशायरे में हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपके तमाम सुनने वाले। और इसी के साथ साथ जो है हमारे कुछ मुतवक्का मेहमान जो हैं वो अभी अनकरीब हमसे जुड़ेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जो है आप सबकी इजाज़त से, अगर आप जो है वो मेरा जो है वो नौमौलूद कलाम जो है वो सुन पाए और मुझे जो है वो अपनी जो है वो फीडबैक से नवाजेगा, तो मेरे लिए उसको बेहतर करने की जो है वो मौका मिलेगा। तो आपकी और यासिर साहब आपकी और फैज़ान साहब आपकी इजाज़त से इरशाद। मैंने जो है वो सलाम पेश किया है आज़ादी को, और किस तरह से पेश किया है ज़रा उसको मैंने एक कते की सूरत में पेश किया है। ऐ आज़ादी तुझे सलाम, कता पेश करता हूँ तेरे नाम। यासिर साहब। जी जी। ऐ आज़ादी तुझे सलाम, कता पेश करता हूँ तेरे नाम। अब वक्त है कि हम याद रखें कायद का फरमान। अब वक्त है कि याद रखें हम कायद का फरमान। यकीन हो मोहकिम और करें काम काम और बस काम। वाह वाह। अब वक्त है कि हम याद रखें कायद का फरमान। यकीन हो मोहकिम और करें काम काम और सिर्फ काम। वाह। कुदरत बख्शती है उन कौमों को दवाम। कुदरत
बख्शती है उन कौमों को दवाम। ये जरा तवज्जो तरफ शेर है। जी हम हमतन गोश नहीं रख सकते। कुदरत बख्शती है उन कौमों को दवाम जो देती हैं इज्तमाई मफाद को आला मकाम। वाह वाह। कुदरत बख्शती है उन कौमों को दवाम जो देती है इज्तमाई मफाद को आला मकाम। याद है मुझको उन जवानों के नाम, याद है मुझको उन जवानों के नाम, जवानों के नाम। महफूज रखा मुल्क को और पिया शहादत का जाम। वाह वाह वाह। याद है मुझको उन जवानों के नाम, महफूज रखा मुल्क को और पिया शहादत का जाम। शोबा-ए तिब हो, डॉक्टर साहब जरा गौर कीजिएगा, शोबा-ए तिब हो, शोबा-ए तिब हो या थंडर, हो या थंडर की उड़ान। ये जरा मैंने मुख्तलिफ चीजों को मिलाया है। शोबा-ए तिब हो या थंडर की उड़ान, थंडर जो हमारा प्लेन है, फाइटर प्लेन है, उसके बारे में। देते हैं ये सब मोहब्बत का पैगाम। शोबा-ए तिब हो या थंडर की उड़ान, देते हैं ये सब मोहब्बत का पैगाम। पैगाम। ऐ आज़ादी तुझे सलाम, कता पेश करता हूँ तेरे नाम। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो। अच्छा बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। बहुत बहुत दाद। अब हम इसमें जो है गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मुशायरे के जो रवानी को और तेज करते हुए हम डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपना जो ताज़ा तरीन कलाम है आज़ादी के हवाले से वो हमारी और व्यूअर्स की समातों को पहुंचाए और उनको महसूस करें। तो डॉक्टर फैज़ान कैसर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक मर्तबा फिर मैं ये वाज़ेह करना देखिएगा कुछ लोग वेट तो नहीं कर रहे हैं आपके पास यहाँ नीचे? नहीं, मेरे पास नहीं है। मुझे लिंक अगर आप दोबारा भेजें तो मैं फॉरवर्ड करूँगा। जी मैं ज़रूर मैंने अभी आपको भेजा, मैं ज़रूर भेजता हूँ। बिल्कुल। फैजान साहब बड़ी अच्छी आपने नज्म पढ़ी और अपने ख्यालात का इजहार किया। ये आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको जी सर। आगे बढ़ते हुए जो है हम कुछ हमारे मेहमानान गिरामी है जिनको कनेक्टिविटी का मसला हो रहा है, तो उनको हमने लिंक दोबारा सेंड किया। आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी तो जब तक जो है वो हम डॉक्टर फैज़ान कैसर का जो कलाम है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि फैज़ान भाई कुछ और भी शेयर कीजिए। बिल्कुल आपके पास ये आज के हवाले से तो यही था मेरे पास जी। हम तो आपको सुनने के लिए आए थे, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। जी तो सोचा आज आपको लाइव सुनने का मौका मिलेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि दो चार चीजें आप और अता कीजिए, अपनी गजल हमें सुनाइए ताकि हम आपकी सुनने वाले। बिल्कुल। यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब के कलाम से पहले जो है हमारे ज़मीर अहमद मंसूरी साहब जो है वो हमारे साथ कनेक्ट हुए, तो हम भी उनको साथ शामिल करते हैं। ज़मीर अहमद मंसूरी जो है मेरे बहुत ही अजीज़ अंकल हैं। हमारा आपस में बहुत अच्छा दोस्ताना है, बहुत अच्छे आइडियाज़ हम शेयर करते हैं और आज वो ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं, हमसे कनेक्ट हुए ताकि जो है वो हमारे इस मुशायरे से महजूज हो सके। और मैंने उनसे ख्वाहिश की थी कि आप भी अपनी पसंद का कोई कलाम जो है, अपनी पसंदीदा कोई शेर या कोई भी तहरीर जो लाइए और वो हमसे शेयर कीजिए। तो हम आप सब के साथ मिलकर उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़मीर साहब, यासिर सईद का सलाम।
भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी जी डॉक्टर साहब मैं कुछ शेर मैंने करेक्ट तो किए हैं, जी आप जी कहें तो इरशाद करूं? आपके इन अशार को ज़रूर हम व्यूअर्स की समातों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसके अच्छा। साथ साथ जो है हमारी एक और मेहमान जो हैं वो आ चुकी हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको भी खुशामदीद कहें। अच्छा। मिस नाज आरिफ साहिबा जो कि गज़ल में लिखती हैं और बहुत खूब लिखती हैं, और इनकी तहरीरों में जो है जो तिलिस्म और जो उसमें कशिश पाई जाती है वो हकीकत से बहुत करीब तरीन है। और आज हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मिस नाज आरिफ जो है वो हमारी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आज कुछ कनेक्टिविटी का इशू है, हमने तारुफ जैसे ही फिनिश किया तो वो फिर डिस्कनेक्ट हो गया, तो इंशाल्लाह हम जैसे वो आते हैं तो उनको रिकनेक्ट करते हैं। ये दोबारा अभी देखते हैं, तो उनको हम वेलकम करते हैं और फिर जमीर साहब आपके जो मुंतखब अशार हैं उनकी तरफ आते हैं। तो हम आप सबके साथ मिलके मिस नाज आरिफ को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस नाज आरिफ, आपको मुशायरे में खुशामदीद कहा जाता है। हमारे साथ डॉक्टर फैज़ान कैसर साहब हैं, यासिर साहब हैं और ज़मीर अहमद साहब मौजूद हैं। आप सबकी इजाज़त से ज़मीर अहमद साहब अपना कुछ मुंतखब अशार जो है वो हमारी समातों तक और व्यूअर्स की समातों तक पेश करेंगे ताकि हम वो इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। तो अता कीजिए ज़मीर साहब। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। क्या और है आगे तहरीकी शुक्रिया। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत बदलने का। अच्छा है, अच्छा है। और एक और शेर ये अच्छा है, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। जी जी। अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है कि जमाना खराब है। क्या अच्छा है, क्या गहराई है, बहुत खूब। एक और क्या, मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। बिल्कुल, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। आखिरी शेर है कि वल्लाह ये मुल्क खुदादाद रहेगा, वल्लाह ये मुल्क खुदादाद रहेगा, आज़ाद था आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। आमीन आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मुल्क आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हम मुशायरे में आगे बढ़ते हुए अपनी मोहतरमा नाज आरिफ साहिबा को दावत देते हैं कि वो अपने आज़ादी के हवाले से ताज़ा तरीन कलाम से हमें कुछ अता करें। जी मिस नाज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है मिस नाज? आपका माइक ऑफ है। माइक भी ऑफ है और अभी तो मुझे कैमरा भी ऑफ लग रहा है, स्टिल हो गया है। जी, तो हम जो है वो मिस जी मिस नाज, आप हमें सुन सकती हैं? हेलो जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मिस नाज। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है नाज आरिफ साहिबा, और आपका माइक जो है वो भी म्यूट शो हो रहा है। आप उसको अनम्यूट भी कर रही हैं तो भी हम तक नहीं पहुंच पा रही।
नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जब तक जो है वो मिस नाज आरिफ की आवाज़ का जो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वो ठीक होता है। हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर फैज़ान कैसर से कि वो अपने तहरीरों में से कुछ इंतखाब जो है वो हमारी समातों की नज़र कीजिए। तो डॉक्टर फैज़ान कैसर साहब, आप अपने कुछ तहरीरों में से, अपने कुछ कलाम में से कुछ और जो है वो इरशाद कीजिए, अता कीजिए हमें। जी फैज़ान भाई, बड़ी बड़ी मेहरबानी। 2-3 कतात याद आ रहे हैं कि फोड़िए सर ही अपना पत्थर से, फोड़िए सर ही अपना पत्थर से, कब तलक कारे बेमजा कीजिए। फोड़िए सर ही अपना पत्थर से, कब तलक कारे बेमजा कीजिए। दिल किसी तोर भी न बहले तो कोई बतलाएगा कि क्या कीजिए। बहुत अच्छा। और इरशाद फैजान साहब, इरशाद। एक पता है, मैं तुम्हें मुस्कुराकर मिलूंगा मगर, मैं तुम्हें मुस्कुराकर मिलूंगा मगर, जख्म ताजा रहेगा भरेगा नहीं। तुम मेरी जिंदगी हो, हकीकत है ये, इस हकीकत से तुम ही शनासा नहीं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हम जी प्लीज इरशाद प्लीज। कुछ अशार लिखे थे जब ये कोविड का सिलसिला था ज्यादा, तो उस वक्त कुछ अशार मैंने लिखे थे कि कब तलक भला यूं गम से निभाएगी जिंदगी, कब तलक भला यूं गम से निभाएगी जिंदगी, नगमे खुशी के फिर से सुनाएगी जिंदगी। कुछ दायमी नहीं है वो गम हो या हो खुशी, कुछ दायमी नहीं है वो गम हो या हो खुशी, तुम देखना कि फिर से हंसाएगी जिंदगी। कुछ दिन खौफ है खामोशी है मगर, कुछ दिन तलक तो खौफ है खामोशी है मगर, दुनिया में शोर फिर से मचाएगी जिंदगी, दुनिया में शोर फिर से मचाएगी जिंदगी। और ये आबाद होंगे फिर से ये कूचे ये बस्तियां, आबाद होंगे फिर से ये कूचे ये बस्तियां, फिर से कदम जहां में जमाएगी जिंदगी, फिर से कदम जहां जमाएगी जिंदगी। और फैजान अब बहार का मौसम करीब है, फैजान अब बहार का मौसम करीब है, उजड़े चमन को फिर से बसाएगी जिंदगी। बसाएगी। बहुत अच्छे। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाकर मिस नाज आरिफ से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको हमारी आवाज आ रही है मिस नाज आरिफ? नाज साहबा, आपका माइक अभी भी म्यूट है। आप हेडफोन के बगैर ट्राई कीजिए जरा, हेडफोन के बगैर ट्राई कीजिए। नहीं, हेडफोन के बगैर कीजिए, हेडफोन निकाल दीजिए। हेडफोन निकाल दीजिए। प्रॉब्लम है इनके मोबाइल में, मुझे लग रहा है। प्रॉब्लम है। जी नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल से वॉइस नहीं जा पा रही है। अब जो आप दोबारा मुशायरा कीजिएगा, आप उसमें ले लीजिएगा इनको। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास वक्त बड़ा कम होता है, तकरीबन 40 मिनट का टाइम होता है। जी जी बिल्कुल। तो यासिर साहब,
जो कि अदबी महफिलों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा तवानाई के साथ जो है वो शेर पढ़ते हैं, और इनकी ये तवानाई का जो एहसास है वो अगर आप यहाँ ऐसे बैठे हुए देखें तो आप यूँ सुनते हुए भी महसूस करते हैं। तो इसी खूबी के साथ हम यासिर सईद सिद्दीकी की तरफ चलते हैं और उनका जो आज़ादी से मुतालिक जो ताज़ा तरीन कलाम है उससे महजूज होते हैं। यासिर सईद साहब अपना जो ताज़ा कलाम है वो हमें अता कीजिए। जी नहीं, नास आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप हमारे साथ शामिल रहिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट मुशायरे में हम आपको ज़रूर सुनेंगे। तो पहले पता देखिएगा डॉक्टर साहब, जी वतन से मोहब्बत करने वालों के लिए और उर्दू जुबान से मोहब्बत करने वालों के लिए कि इसमें गुंधी हुई है मोहब्बत की चाशनी, इसमें गुंधी हुई है मोहब्बत की चाशनी, मुझको वतन की मिट्टी की खुशबू से प्यार है। इसमें गुंधी हुई है मोहब्बत की चाशनी, मुझको वतन की मिट्टी की खुशबू से प्यार है। माँ ने सिखाया है मुझे उर्दू में बोलना, ऐसे ही थोड़ी मुझको इस उर्दू से प्यार है। और एक शेर और देखिएगा इसी तनाजुर में वतन से मोहब्बत के हवाले से कि इसी मिट्टी से हम गूंधे गए हैं, इसी मिट्टी से हम गूंधे गए हैं, इसी को ओढ़ने वाले हैं साहब, इसी मिट्टी से हम गूंधे गए हैं, इसी को ओढ़ने वाले हैं साहब। हमें मालूम है ताकत कलम की, हम उर्दू बोलने वाले हैं साहब। क्या बात, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब ये एक नगमा मैंने अभी कल रात ही लिखा और आज असल में रेडियो पाकिस्तान पर एक प्रोग्राम था तो आज मैंने ये नगमा वहां पर पढ़ा भी, तो वही नगमा मैं आप लोगों के साथ चाहूंगा कि वो शेयर करूं कि ये मेरे रब की अता है, ये मेरा ईमान है, ये मेरे रब की अता है, ये मेरा ईमान है, इसलिए तो जान से प्यारा मुझको पाकिस्तान है। बहुत खूब, बहुत ये मेरे रब की अता है, ये मेरा ईमान है, इसलिए तो जान से प्यारा मुझको पाकिस्तान है। और ये बंद देखिएगा कि इसके खेतों और खलियानों में रंग हमने भरा, इसके खेतों और खलियानों में रंग हमने भरा, जो हमारी माओ ने मांगी दुआ हमको मिला, जो हमारी माओ ने मांगी दुआ हमको मिला। इसके जर्रे जर्रे में रोशन है एक सुबह की नवीद, इसके जर्रे जर्रे में रोशन है एक सुबह की नवीद, हम जलाते ही रहेंगे बस मोहब्बत का दिया, सारी दुनिया में यही तो एक मेरी पहचान है, इसलिए तो जान से प्यारा मुझको पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखिए कि इसकी मिट्टी से हमें गूंधा गया है, देख लो डॉक्टर साहब, इसकी मिट्टी से हमें गूंधा गया है, देख लो, इसकी सरहद की हिफाजत हम करेंगे सोच लो, इसकी मिट्टी से हमें गूंधा गया है, देख लो, इसकी सरहद की हिफाजत हम करेंगे सोच लो, जाने कितनों ने लुटाई तब कहीं जाकर मिला, ख्वाब ये इकबाल का पूरा हुआ है दोस्तों, मैं भी अपनी जान लुटा दूं ये मेरा अरमान है, इसलिए तो जान से प्यारा मुझको पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया। ये बात देखिएगा, इसका आखिरी बंद है कि मेरे मालिक ये दुआ है इस वतन की खैर हो, मेरे मालिक ये दुआ है इस वतन की खैर हो, ये चमन महका हुआ है इस चमन की खैर हो, मेरे मालिक ये दुआ है इस वतन की खैर हो, ये चमन महका हुआ है इस चमन की खैर हो, दुश्मनों से तू इसे महफूज रखे ऐ खुदा,
जो लगन दिल में लगी है उस लगन की खैर हो, दुश्मनों से तू इसे महफूज रखे है खुदा, जो लगन दिल में लगी है उस लगन की खैर हो, माल भी कुर्बान इस पर जान भी कुर्बान है, ये मेरे रब की अता है, ये मेरा ईमान है, इसलिए तो जान से प्यारा मुझको पाकिस्तान। बहुत ही आला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम इस मुशायरे के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि इस तरह की अदबी नशिस्तें होती रहें और अब जो है वो चीज़ों को जो है वो एक रूटीन में आए, ताकि ये जो अदबी नशिस्तें हैं यही हमारे ख्यालात को, जज्बात को और तख़य्युल को उभारती हैं और हमें एक अच्छी फ़िक्र देती हैं, हमें एहसास बेदार करती हैं। और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जो है वो दुनियाए अदब में, दुनियाए जो भी जदीद टेक्नोलॉजी है उसमें जो है वो उसकी जो मंजिल है वो सिर्फ आसमान हो, आसमानों से बुलंद उसकी कामयाबियाँ हों। आप सब शुरका का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वक्त में से, कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इस आज़ादी मुशायरे को में लोगों को और हमें जो है अपने कलाम से महसूस किया। आप सबको और सारे व्यूअर्स को पूरे शुरा की तरफ से, शुरका की तरफ से बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो और उम्मीद करते हैं कि इस आज़ादी में जो भी हम अहद करें उसको हम निभाएं, ताकि हम कह सकें इसीलिए तो हमें सबसे ज़्यादा प्यारा पाकिस्तान है। ठीक है सर, आपकी बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया साहब, आपने मोहब्बत से याद रखा, हम आपकी शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया जमीर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैज़ल साहब और नाज आरिफ साहिबा। अगली दफ़ा जब हम आपसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आवाज़ की जो ये तकनीकी खराबी है ये नहीं होगी, तो इंशाल्लाह आपके भी कलाम से अब महसूस होंगे। आप सबकी तशरीफ, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।